या तुम मुझे नहीं बता हम तो रहे। बस रोंदे अंडा बोले बना रखे, हम तो क्या का जेंट था बेबे का यार, मैं झाड़ी बस दिवस आंदी 30-32 साल का था मेरा। मेरी मैं बात झाड़ी मलंग डेढ़ मुर्खा न दूसरा बाई का कसाई मेरा ना कुछ है, बाई मर गया कड़ियां था का मेरा कसाई मेरा बेटा ना मार का बड़ा खाया गया। बड़ा बाई मर गया था, छोटा का बिठाई ठीक है। कसाई हमारा ना का पीछे दे दे बड़ा 2 तो लाख वही था फालतू घर दे में, दे छोटा हैं। मेरा अरे भतीजा जवानी खंड पीटे कुछ तेरा भी दिखा। खेड़ा में तो सिर उठागा तू किसो की आत्मा दुख है। मैं रांड लगाई हूँ, मैं मेरे बच्चा करने वाला वक्त काट रही थी। मैंने 35 साल का पैर कहना ब्याह भी नहीं कराया बेटा ने। तो भाई बेटा से आ बैठ उसकी या नॉलेज देने वाला कोई घर में था तो कोई नहीं, अभी तो वीडियो पहला ना भेज उस तरह पागल हो रहा था तो। पागल हो रहे थे, दीवार में टक्कर मारने लग रहा था वो भैया। 16 फरवरी को घर से गया था, 17 फरवरी की उसकी फ्लाइट थी। 1 नंबर की बात हुई थी एजेंट से हमारी कि 1 नंबर में लेके जाऊंगा फ्लाइट के रास्ते, पैदल कोई बात नहीं थी उसमें। 40 लाख में बात हुई थी, 40 लाख में उसने बोला था मैं मैक्सिको तक 40 में पहुंचा दूंगा, आगे काम दिलाने की भी जिम्मेवारी मेरी है। अच्छा। लेकिन फिर 20 लाख तो हमने आधी पेमेंट पहले दी थी उसको। 17 फरवरी की फ्लाइट थी उसकी। 5 लाख उसने टिकट बुक होती, 5 लाख उस टाइम दे दिए थे उसको। फिर उसके साथ हमारी 7 मार्च तक तो मतलब बातचीत हुई है। 7 मार्च की सुबह 2 बजे मैसेज आया था उसका, अभी मैं इस जगह पे अगली जगह के लिए चल रहा हूँ। वहां तक सेल्वाडोर तक तो वो फ्लाइट में गए थे। सेल्वाडोर से ग्वाटेमाला के लिए चले थे वो, उस टाइम वो पैदल लेके गए थे वहां तक। तो वहां पे कोई कह रहे थे कि गंदा नाला पार करना था उनको। वो नाला पार करने के बाद वहां पे कह रहे कि फायरिंग हो गई। फिर मार्च के बाद हमारे उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं थे। फिर 2 दिन बाद एक लड़के की ऑडियो आई थी कि आपका भाई हमसे अलग हो गया है और उसको संभाल लेना, कहाँ पे है, हमारे साथ तो है नहीं, हमें ना कुछ पता उसका कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। फिर उसने मतलब ऑडियो में भेजा था कि वहां पे कोई फायरिंग हुई थी, उसमें गुम हो गया वो। 2 लड़के कह रहे थे कि अलग हुए हैं वो। एक तो 3-4 दिन बाद कह रहे थे डोंकर को मिल गया था, उसने पैसे पूसे लेके छोड़ दिया उसको। उसका एक का पता ही नहीं लगा। फिर हमने एजेंट से बात की, एजेंट बोला कि 36 घंटे बाद पता लग जाएगा, ऐसे हो जाता कई बार, कोई बात नहीं पता लग जाएगा। फिर 36 घंटे भी बीत गए, फिर उसके बाद उसके पास गए, बोले कि पता नहीं लगा कुछ कहाँ पे है। तो एजेंट ने तो ये भी नहीं बताया था कि फायरिंग हुई है या कहाँ पे है। उस साथ वाले लड़के ने ऑडियो वायरल की थी, तो एजेंट ने उसको भी धमकी दे दी, ऐसे वायरल क्यों करते हो तुम लोग, अभी तुम्हारे ऊपर भी कोई बात आ जाएगी, फिर घर वालों से किसी से बात नहीं करनी, उनके ऊपर दबाव बना देगी, उनके परिवार से किसी से बात नहीं करनी। एजेंट का नाम ईश्वर था, सोंगढ़ से, कैथल में रहता वहीं पे उसको। तो उसने दबाव बना दिया साथ वालों पे, बच्चों पे भी, किसी ने बात नहीं करनी उसके परिवार वालों से, ना किसी को नंबर देना है उसका। तो वो तो उस 7 तारीख को जो फायरिंग, वो तो कह रहे हैं कि फायरिंग हुई थी, लेकिन हमने किसी से पता किया था, वो कह रहे थे कि 7 मार्च क्या पूरे मार्च महीने में वहाँ पे कोई फायरिंग नहीं हुई है। तो वो उसका मतलब क्या, एजेंट ने आगे पैसे नहीं दे रखे थे, तो वो पैसे नहीं दिए थे, उसके साथ पहले मारपीट किया, उसके बाजू बुजू पे बिल्कुल नील के निशान दिख रहे हैं, मुंह भी सूजा हुआ है उसका। वीडियो सोशल मीडिया से ही वायरल होती होती आई है हमारे पास 24 दिन बाद। एजेंट ने कुछ नहीं बताया, ना कोई उसने वीडियो वायरल की उसने, ना कोई उसने किसी से पता करने की कोशिश की। 12 बंदे थे वो एक ग्रुप में। पहले तो वो कह रहे थे कि 2 लापता, लेकिन उसके बाद 3-4 दिन बाद वो एक तो मिल लिया उनके साथ, वो एक ही लापता था। हरियाणा से ही है, एक समैन से था, 2 फ्रांसवाड़ा से थे, एक कोयल से था, एक बूसड़ा से था। इन 5-6 बंदों का तो हमें पता था गांव, बाकी का कुछ का गांव नहीं पता था। बाहर निकले नहीं है वो, उनके घर वालों से बात की है, वो कह रहे थे कि जिस दिन कैंप से निकल जाएंगे उसी दिन आपकी बात करवाएंगे, पूरी घटना वो बताएंगे कि क्या कुछ हुआ। करने नहीं दिया एजेंट ने, उनके घर वालों से भी मना कर दिया कि अगर वो आए तो उनको कुछ नहीं बताना, ना उनसे बात करनी है, और उन साथ वाले लड़कों से भी मना कर दिया, उनके ऊपर भी दबाव बनाया कि बात नहीं करनी है किसी को भी। हमारी तरफ से 20 लाख तो आधी पेमेंट के गए थे, 5 लाख रुपए टिकट के गए थे। और वो परसों रात भी उसने मतलब व्हाट्सएप मैसेज किया था कि मैंने आगे वकील किया है, तो आप ना 2 लाख रुपए मेरे पास पे कर दो, मुझे उसको पेमेंट देनी है। हाँ, वो कह रहा था कि कभी कहता था दीवार कूद गया वो, मलकीत नाम का बंदा आगे कैंप में है, 1-2 दिन में निकल जाएगा, पता लग जाएगा। फिर हमने पता किया कि जो मलकीत नाम का बंदा दीवार मतलब आगे कैंप में है, क्योंकि हमारे रिश्तेदार हैं काफी वहाँ पे यूएस में, तो उन्होंने पता किया उसकी उम्र तो 53 साल है। वो कोई पंजाब से था, उसके फादर नेम भी कुछ और था। तो फिर वो एजेंट बोला चलो कोई बात नहीं, उस कैंप में नहीं होगा, पीछे है एक कैंप यूएनओ का, उसमें 1 महीना रखते हैं, वहाँ पे ना बात करने देते किसी से, तो वहाँ पे होगा, वहाँ 1 महीने में निकल जाएगा वहाँ से। 23-24 दिन ऐसे ही निकाल दिए उसने। उसी एजेंट ने मेरी बुआ का लड़का भेजा था सितंबर में, इसलिए हमें उस पर विश्वास था, क्योंकि हमने कई दिनों से पोस्ट डाली हुई थी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, 20 नाम का लड़का, ये फादर नेम है, ये उम्र है उसकी, तो मतलब वहाँ उस बॉर्डर से ये गायब है, तो किसी को भी मिले
क्योंकि इंडिया के बहुत बच्चे जा रहे हैं, किसी को भी रास्ते में मिले, किसी कैंप में दिखे तो वो हमें कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर करें। तो जहाँ जैसे हमने नंबर शेयर कर रखा था तो सभी के फोन आते थे, कोई कहता था कि हाँ हमारा बंदा कैंप में है, अगर हमारा बच्चा कैंप से निकलेगा हम उससे पूछ के बताएंगे इस शक्ल का बच्चा उसने देखा क्या। जहाँ भी मतलब जिसने भी देखी पोस्ट सभी यही कहते थे। फिर एक बंदे का फोन आया था 3-4 दिन पहले, तो उसने पूछा हमसे कि आपके बच्चे के साथ क्या क्या घटना हुई, मतलब कैसे गायब हो गया। तो उसका हमने पूरी बात बता रखी थी। तो फिर उसका ही फोन आया परसों रात को हमारे पास, कह रहे उसने कपड़े कैसे डाले हुए थे। फिर मेरे हस्बैंड का नंबर था उसमें, उससे बात हो रही थी। तो उसने बताया कि वो रेड टी शर्ट डाल रखी थी, उसने ब्लू जीन्स थी। तो वो उसने बोला कि मेरे पास एक वीडियो आई है वायरल होते होते, तो मैं आपके पास भेजता हूँ, आप कन्फर्म करो कि आपका बच्चा तो नहीं है। फिर उसने हमारे पास वीडियो भेजी ना, तो हमने वो वीडियो देखी, हमारा भाई था वो। और एजेंट ने तो बिल्कुल भी, उससे पहले भी एजेंट ये कह रहा था अभी कई दिनों से कि 15 लाख रुपए और दे दो, उसके बाद आपके भाई से बात हो जाएगी आपकी। बस जो कि पीछे वो पीछे 7 चल मार्च रहा को है। ही गोली लग गई थी, उसी दिन खत्म हाँ, था। किसी का वो मन बात को कैसे देखा। करवा देता। तो वहीं का मतलब जैसे सेल्वाडोर से ग्वाटेमाला जा रहे थे ना, तो वहीं का लोकल आदमी था। अभी ये एरिया हमें पक्का कंफर्म नहीं है कि कौन से एरिया का था वो आदमी। पुलिस प्रशासन तो यही कह रहे हैं कि हाँ कोशिश पूरी करेंगे, मिल जाए बॉडी मिल जाए। तो आश्वासन तो दिया है, विश्वास तो है, अभी कुछ करेंगे। नहीं आया बोले के मार दो। उसके बाद हमारी तो कोई बात ही नहीं, बात बल्कि नहीं हुई, हमारे ना पे ही टीचर वो ना- इल्जाम लगाता था तुमने न्यू कोई कया, दूसरा न्यू था, एजेंट कर ना रखा न्यू है, क्या, वो न्यू था। तुम्हारी तो बात होती है, तुम मुझे नहीं हम बता तो रहे। बस रोंदे अंडा बोले बना रखे हम तो क्या का जेंट था बेबे का यार, मैं झाड़ी बस दी बस आदमी 30-32 साल का था मेरा। मैं झाड़ी मलंग डेढ़ मुखा दूसरा बेटा कसाई ना बाई मर कड़ियां गया का था कसाई मेरा बेटा। बेटा ना मार का खाए गया। बड़ा भाई मर गया था, छोटा का बिठाई थी। कसाई हमारा ना का पीछे दे दे। बड़ा 2 तो लाख वही था, फालतू अगर दे मैं दे। छोटा था उस दिन का पागल हो मैंने हम 2 लाख रुपए फालतू दे दे। मेरा बेटा मारना तो को नहीं था, उसका के बैरी था ऐसा बैरी उसने अगर पैसे दे होंगे तो